हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 7th सब्जेक्ट हमारा साइंस और चैप्टर 4 चल रहा है हमारा हीट। आज हम इसमें 4.4 ट्रांसफ़र ऑफ हीट यानी कि ऊष्मा का स्थानांतरण, यानी कि ऊष्मा जब एक स्थान से दूसरे स्थान को जाती है तो उसे कहते हैं ट्रांसफ़र ऑफ हीट। इसको रीड करेंगे। यू माइट have observed that a fry pan become hot when keep on a flame। आपने देखा होगा कि जब फ्लेम के ऊपर हम फ्राई पैन को रखते हैं तो वह गर्म हो जाता है। इट इज़ बिकॉज द हीट पासिज फ्रॉम द फ्लेम टू द अंटिल्स। इसलिए कि ऊष्मा की फ्लेम बर्तन में चली जाती है। When the pan is removed from the fire, जब बर्तन गर्म हो जाता है तो उसमें से ऊष्मा रिमूव होना शुरू हो जाती है। इट स्लोली कूल डाउन, और धीरे धीरे ठंडा हो जाती है। जब बर्तन हमारा फायर से हटा लेते हैं तो बर्तन में से ऊष्मा धीरे धीरे क्या हो जाती है, निकल जाती है, जिससे कि हमारा बर्तन जो है ठंडा हो जाता है। वाई डज इट कूल डाउन, यह ठंडा किस प्रकार हुआ। द हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम द पैन टू द सराउंडिंग। जो ऊष्मा है वो बर्तन में से वातावरण में ट्रांसफ़र हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है, हमारा बर्तन ठंडा हो जाता है। सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट द बोथ केस। अब आप दोनों केसों में यह समझ चुके हैं द हीट फ्लो फ्रॉम ए हॉटर ऑब्जेक्ट टू कूलर ऑब्जेक्ट, कि ऊष्मा का प्रवाह गर्म धातु से ठंडे धातु की ओर होता है। इनफैक्ट वास्तव में, इनफैक्ट इन ऑल केस हीट फ्लो फ्रॉम ए कूलर ऑब्जेक्ट टू द हॉटर ऑब्जेक्ट टू द कूलर ऑब्जेक्ट। इन सभी केसों में ऊष्मा गर्म से ठंडे की ओर जाती है, यानी कि गर्म ऑब्जेक्ट से ठंडे ऑब्जेक्ट की ओर ऊष्मा का प्रवाह होता है। हाउ डज हीट फ्लो, ऊष्मा किस प्रकार बहती है, किस प्रभाव गमन करती है। लेट अस इन्वेस्टिगेशन, अब इसकी छानबीन करते हैं। एक्टिविटी 4.6 टेक ए रोड और फ्लैट स्ट्रिप ऑन ए मेटल। एक चपटी या फिर एक रोड मेटल की लेते हैं, से ऑफ एल्युमिनियम और आयरन, या तो एल्युमिनियम की हो या फिर आयरन की हो। फिक्स ए फ्यू स्मॉल वैक्स पीस ऑफ द रोड। अब उन्हें एक छोटे छोटे वैक्स में रोड को क्या कर देते हैं, फिक्स यानी कि जोड़ देते हैं। दीज पीस शुड बी एट द नियर इक्वली डिस्टेंस, कि प्रत्येक पीस को एक इक्वल डिस्टेंस के में रखनी चाहिए, जैसे कि फिगर 4.7 में दिए गए है। क्लैम द रोड टू ए स्टैंड, अब इसे स्टैंड में लगा देते हैं।
इफ यू डू नॉट फाइंड ए स्टैंड, यदि आपके पास स्टैंड नहीं है, यू कैन पुट वन एंड ऑफ द रोड इज बिटवीन ब्रेक्स, तो रोड का एक सिरे को ईंटों के बीच रख देते हैं। नाउ हीट ऑन अदर एंड ऑफ द रोड एंड ऑब्जर्व, और दूसरे सिरे को हम गर्म करते हैं और देखते हैं। व्हाट हैपेंड टू द वैक्स पीस, यानी कि जो उसके ऊपर हमने वैक्स के बूंदें डाली हैं तो उसमें क्या घटना घटती है। डू दीज पीस बिगिन टू फॉल, कौन सा टुकड़ा गिरना शुरू होता है। विच पीस फॉल ऑन फर्स्ट, कौन सा टुकड़ा पहले गिरता है। डू यू थिंक दैट हीट, क्या आप सोचते हैं कि ऊष्मा ट्रांसफर फ्रॉम एंड नियरेस्ट टू द फ्लेम टू द अदर एंड, क्या आप सोचते हैं कि ऊष्मा फ्लेम के पास वाले सिरे से दूसरे सिरे की ओर ट्रांसफर होती है। दीज प्रोसेस बाय विच नियर हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम द हॉटर एंड टू द कूलर एंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नो एज कंडक्शन, यानी कि वह क्रिया जिस क्रिया के द्वारा ऊष्मा गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर ट्रांसफ़र होती है तो उसे कंडक्शन यानी कि चालन कहते हैं। इन सॉलिड, ठोस में जनरली सामान्य रूप से द हीट इज ट्रांसफर बाय प्रोसेस ऑफ कंडक्शन, ठोसों में सामान्य रूप से ऊष्मा का ट्रांसफर चालन के द्वारा होता है। डू ऑल सब्सटेंस कंडक्ट हीट इजिली, क्या सभी पदार्थ ऊष्मा का चालन करते हैं। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द मेल्टिंग पैन ऑफ कुकिंग एज हैज ए प्लास्टिक और वुडन हैंडल, आपने देखा होगा कि धात्विक बर्तन का हैंडल हत्था या तो प्लास्टिक का बना होता है या फिर लकड़ी का बना होता है। यू लेफ्ट ए हॉट पैन बाय होल्डिंग इट फ्रॉम द हैंडल विदाउट गेटिंग हर्ट, क्या आपने कभी बिना हैंडल के बर्तन को उठाया है जिसके कारण आपको चोट लगी हो। एक्टिविटी 4.7 हीट वाटर इन द स्मॉल पैन और ए बीकर, एक छोटे बर्तन या फिर बीकर को हम क्या करते हैं, पानी लेकर गर्म करते हैं। कलेक्ट सम आर्टिकल सच एज ए स्टील स्पून, प्लास्टिक स्केल, पेंसिल और डिवाइडर, फिर कुछ वस्तुएं इकट्ठा करते हैं जैसे स्टील स्पून, प्लास्टिक स्केल, पेंसिल और डिवाइडर। ड्रिप वन एंड ऑफ ईच ऑफ दीज आर्टिकल इन हॉट वाटर, अब इन सभी वस्तुओं का एक सिरा गर्म पानी में डाल देते हैं जैसे कि
फिगर 4.8 में दिखाया गया है, वेट फॉर ए फ्यू, कुछ समय के लिए मिनट, कुछ मिनट के लिए इंतजार करते हैं। टच द अदर एंड, अब दूसरे सिरों को छूते हैं। इंटर योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 4.3, और आपके द्वारा जो प्रेक्षण किया है उसको हम टेबल 4.3 में लिखते हैं। द मटेरियल विच अलो हीट टू पास थ्रो दैम इजिली आर कंडक्टर ऑफ हीट, ऐसे पदार्थ जो आसानी से ऊष्मा को एक सिरे से दूसरे सिरे में पास कर देते हैं उन्हें ऊष्मा का चालक कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स एल्युमिनियम, आयरन एंड कॉपर। The material which do not allow heat to pass through them easily are poor conduct of heat such as plastic and wood, ऐसे पदार्थ जो आसानी से एक ऊष्मा को एक सिरे से दूसरे सिरे पर ट्रांसफर नहीं करते उन्हें पुअर कंडक्ट ऑफ हीट कहते हैं, ऊष्मा का कुचालक कहते हैं, जैसे प्लास्टिक और लकड़ी। पुअर कंडक्ट आर नो एज इंसुलेटर, पुअर कंडक्ट यानी को हम इंसुलेटर भी कहते हैं। द वाटर एंड एयर आर पुअर कंडक्ट ऑफ हीट, पानी और हवा ऊष्मा की कुचालक होती है। देन हाउ डज द हीट ट्रांसफर टेक प्लेस इन दीज सब्सटेंस, किस प्रकार पदार्थों में एक हीट का ट्रांसफ़र एक स्थान से दूसरे स्थान पर होता है। लेट अस फाइंड आउट, अब पता लगाएं। थैंक्स।